बचपन से सुनते आ रहे हैं। हर एक टीचर बोल रहा है कि यार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ये दिमाग में इतना प्रैक्टिस 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 क्यों प्रैक्टिस करना होता है इतना? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे 3 कौन से मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स अपने मैथ के प्रिपरेशन के पहले करते हैं, जिसके कारण उनका मैथ का एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक नंबर 1 इज द फियर ऑफ मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर फियर क्यों आता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस कॉमन थिंग कि उनको मैथ से डर लगता है। मैथ से डरने वाले स्टूडेंट्स आपको मैथ से प्यार करने वाले स्टूडेंट्स से ट्रिपल या क्वाड्रपल नंबर्स पे मिलेंगे। लेकिन ये होता क्यों है? अभी मैथ्स को फियर करने के दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन इज कि आप जिन टीचर से पढ़ रहे हो उनका पढ़ाने का स्टाइल और आपका समझने का स्टाइल सेम नहीं है। एज ए रिजल्ट वो टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, वो आपसे समझा नहीं जाएगा। तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो अहेड एंड सर्च फॉर न्यू टीचर्स। इसमें हम फिर से आएंगे। या फिर जो दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने खुद ही उस सब्जेक्ट को जानने के लिए टाइम नहीं दिया। द मोर यू स्पेंड टाइम विद ए पर्टिकुलर टॉपिक और एनी सब्जेक्ट, आप ऑटोमेटिकली उसमें अच्छे हो जाओगे। सचिन तेंदुलकर ने अपने एडिडास के एड में एक बार कहा था कि वॉट एवर फील्ड यू आर इन, गेटिंग बेटर नेवर स्टॉप्स। सो अगर आप किसी चीज़ को टाइम दोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि हम जिन टीचर से पढ़ रहे हैं उन टीचर का समझाने का स्टाइल और हमारे समझने का स्टाइल सेम नहीं है, तो हमें नए टीचर्स ढूंढने हैं। कहाँ मिलेंगे सर नए टीचर्स? अब अपने टाउन में ढूंढिए। अगर टाउन में नहीं है तो अब ऑनलाइन ढूंढिए। ऑनलाइन में आपको फ्री में मिल जाएंगे टीचिंग्स। बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको अच्छे से आपके स्टाइल में पढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए कि किन का टीचिंग, कौन से टीचर का टीचिंग आपके टीचिंग से मैच हो रहा है, आप उनसे सीखिए। जिनसे सीखने में आपको मज़ा आएगा वही टीचर आपके लिए बेस्ट है। जिनसे सीखने से आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, उन टीचर से आप कभी सीख नहीं पाओगे। वो मे बी दैट पर्सन कैन बी वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन द फील्ड। लेकिन अगर आपके समझने का स्टाइल और उनका समझाने का स्टाइल मैच नहीं होता, वो कनेक्शन नहीं बनता, तो आप कोई मैथ समझ नहीं पाओगे। तो कितने भी अच्छे टीचर हो जाए या फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स में कितना भी अच्छा हो जाओ, लेकिन मैथ्स में आपका क्या होगा, वो कनेक्शन में नहीं बनेगा, तो आप अच्छे नहीं बन पाओगे मैथ्स पे। तो आप एक काम करो, अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है तो आप नए टीचर्स ढूंढो। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपने एनफ टाइम नहीं दिया मैथ्स को, देन ट्राई आउट गिविंग सम मोर टाइम टू मैथमेटिक्स। नेक्स्ट इज कि फियर डेवलप कब होता है? जब आप किसी चीज़ से अनजान होते हो, उससे फियर डेवलप होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप मैथ्स से फियरफुल हो, इसका मतलब है कि आपने मैथ्स को जानने की कोशिश ही नहीं की। वी आर ऑलवेज फेयरफुल ऑफ द अननोन। तो अननोन से हम उसको नोन बनाएं तो वो फियर से लव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स यू विल एवर कम अक्रॉस। सो आपको मैथ्स में अगर आपने उसको टाइम दिया, वो ऑटोमेटिकली आपको फ्रूट्स बना के देगा। मिस्टेक नंबर 2 इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसी बारे में बात किया था कि प्रैक्टिस इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो अगर आपने प्रैक्टिस में ज़्यादा जोर नहीं दिया तो कभी भी आप मैथ्स में अच्छा नहीं बन सकते। अभी क्वेश्चन है कि सर बचपन से सुनते आ रहे हैं, हर एक टीचर बोल रहा है कि यार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ये दिमाग में इतना प्रैक्टिस 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 क्यों प्रैक्टिस करना होता है इतना? वाई डू वी नीड टू प्रैक्टिस टू सच ए हाई एक्सटेंट? अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? सपोज आपने किसी अनजान आदमी से आपका मुलाकात, मतलब यू मेट समवन, सपोज एट एन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में आप मिले उनसे एंड यू हैड अ स्मॉल टॉक। उनका नाम पूछा, आपने उनका नाम पूछा, उन्होंने आपका नाम पूछा, उनका नाम आपने जाना एंड यू हैड अ स्मॉल टॉक एंड फिर डिपार्चर हो गया। आप अपने जगह चले गए, वो अपने जगह चले गए। फॉर 2 to 3 years you had no contact with that person, neither did you ever consult to anyone regarding that person। आपने उनके बारे में किसी से बात नहीं किया। 3-4 साल बाद फिर से आपसे उनकी मुलाकात हो गई एंड दैट वेरी मोमेंट यू विल रियलाइज दैट यू हैव फॉरगॉटन हिज नेम। उनका नाम जो आपने 3-4 साल पहले पूछा था, वो अभी आपको याद नहीं है। एंड नाउ थिंक ऑफ अनदर सिचुएशन कि आपने उनसे 2-3 मिनट बात की, लेकिन बात करके इतना अच्छा लगा आपको कि आप जब रिटर्न आए आपने दोस्तों से बताया कि पता है मुझे ऐसे एक आदमी मिले थे, उनका नाम ये था, हमने ये डिस्कस किया था। एंड वेरी ऑफन यू कीप ऑन टेकिंग अप दैट पर्सनस नेम, उनके बारे में बात करते हो, आप उनके टॉपिक्स पे डिस्कस करते हो। 3-4 साल बाद आप फिर से उनसे मिले किसी एयरपोर्ट में एंड देन यू विल ऑब्वियसली रिमेंबर द नेम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उनके नाम को बार बार रिपीट किया ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑटोमेटिकली वो नाम आपके दिमाग में सेट हो गया, वो इम्प्रिंट हो गया आपके दिमाग में, वो आपके दिमाग से कभी जाएगा नहीं।
ये क्या हुआ यहाँ पे? व्हाट वाज द डिफरेंस? द डिफरेंस वाज कन्वर्टिंग अ शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, साइंटिफिकली समझते हैं तो आपको भी समझ में आएगा और आप कन्विंस हो पाओगे कि प्रैक्टिस क्यों करना होता है। व्हेन यू फर्स्ट हर्ड दैट पर्सन्स नेम, आपके दिमाग में क्या होता है, ब्रेन में जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, मतलब नर्व्स के जो कनेक्शंस होते हैं, वो एक नया कनेक्शन फॉर्म करते हैं। फॉर एवरी न्यू इन्फॉर्मेशन एक नया कनेक्शन फॉर्म होता है। उस कनेक्शन के फॉर्म होने के बाद आपका इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर हुआ, वो नया कनेक्शन आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करेगा। वो गजनी मूवी में आपने देखा होगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मतलब क्या, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो जल्दी लॉस होता है। तो हम उस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हमारे में भी हो सकता है, 15 मिनट में नहीं, 3-4 दिन में हो सकता है। तो वो कैसे होता है, जब हमें फर्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी से अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कराना है तो उस न्यूरल कनेक्शन को आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और न्यूरल कनेक्शन कब स्ट्रांग होता है, जब उस कनेक्शन के अंदर से बार बार वो सिग्नल पास होता है। बिकॉज एवरी इन्फॉर्मेशन मूव्स थ्रू आवर नर्व्स एज अ सिग्नल। तो सिग्नल बार बार पास होगा तो वो न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग बनेगा। जब वो न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग बनता है तो आपका क्या होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी विल गेट कन्वर्टेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक बार चला जाता है वो आपके जिंदगी में आप उसको कभी भूल नहीं पाओगे। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन हिडन हो सकता है आपके दिमाग में, लेकिन आप थोड़ा सोचोगे, थोड़ा जोर लगाओगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपका बाहर आ जाएगा, आप उसके इसको रिकॉल कर पाओगे। जो इन्फॉर्मेशन हम कभी रिकॉल नहीं कर पाते उसका मतलब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से कभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया ही नहीं। एंड व्हाई दैट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिपीटेशन। और रिपीटेशन का दूसरा नाम क्या है, प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स को, मैथ्स आपका बार बार रिपीट होता जाएगा आपके दिमाग में ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारे लिए लॉन्ग पीरियड 3 मंथ्स 4 मंथ्स हो सकता है, जितना मंथ का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। उस टाइम पे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओ तो हर एक कॉन्सेप्ट का आइडिया आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका शॉर्ट टर्म में नहीं, आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेट हो जाएगा। तो आप कभी उस कॉन्सेप्ट को भूल नहीं पाओगे। इसीलिए प्रैक्टिस करना उतना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बार बार बचपन से आप टीचर से सुनते आ रहे हो, मैथ्स टीचर, हर एक मैथ्स टीचर बोल रहा है आपको कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड दिस इज द रीजन वाई वी नीड टू प्रैक्टिस। सो इसलिए प्रैक्टिस से दूर नहीं भागना, प्रैक्टिस से दोस्ती करनी है, एनफ टाइम देना पड़ेगा, और तभी जाके आप मैथ्स में अच्छा बन सकते हो। मिस्टेक नंबर 3 इज पैनिकिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। तो पैनिक करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा कि हमारे क्लास में बोलते हैं, एकेडमी में क्लास होता है या फिर बच्चे जो भी है, मैं जो स्कूल के स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ, स्कूल के स्टूडेंट्स आके मुझे बोलते, पेरेंट्स बोलते हैं कि सर वो जब एग्जाम में जाता है तो वो पैनिक करता है, और पैनिक की वजह से अगर उसको जो भी याद है वो भूल जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी पैनिक, व्हाई डज समवन पैनिक एट अ गिवन सिचुएशन। पैनिक तभी होते हैं हम जब हम किसी चीज़ को लेकर पता है हमें कि हम वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर आपको कोई अचानक से स्काई डाइविंग में भेज दे और आपने अच्छे से ट्रेनिंग ही नहीं लिया कि स्काई डाइविंग कैसे करते, तो ऑब्वियसली आप पैनिक करोगे ना। अगर आपको मैंने गाड़ी में बिठा दिया और बोला कि स्टार्ट करो भाई, गाड़ी चला के लेके जाओ मुझे अभी, यू हैव नेवर लर्न हाउ टू ड्राइव, और मैंने आपको स्टीयरिंग व्हील में बिठा के बोला कि चलो क्लच छोड़ो, एक्सलेटर मारो और गाड़ी निकालो मेन रोड से, आप ऑब्वियसली पैनिक करोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ में अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड ना हो तभी जाके उसमें हम पैनिक करते हैं। तो पैनिक से बचना कैसे है, टाइम दोगे, अच्छा टीचर होगा आपके पास जो आपको मेंटर कर पाए, और आप क्या करोगे, आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब जाके क्या होगा, आप पूरे सब्जेक्ट को लेके आप कॉन्फिडेंट बनोगे। जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा सब्जेक्ट में, जब आपको गाड़ी चलाने में कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप रास्ते में पैनिक नहीं कर पाओगे। तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो व्हेयर देयर इज कॉन्फिडेंस यू कैन नॉट पैनिक। और कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। आपको मैंने घर के अंदर बगीचे में आपको गाड़ी चलाना सिखा दिया और आप सोच रहे हो कि मैं तो बन गया अच्छा सा एक मास्टर ड्राइवर, और मैंने आपको फिर मेन रोड में छोड़ दिया, आप फिर से एक्सीडेंट कर लोगे। तो सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं होता, टेस्ट अपियर करने होते हैं अंडर द गिवन टाइम फ्रेम। उस टाइम फ्रेम में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आएगा, आपको एग्जामिनेशन हॉल का एक्सपीरियंस आएगा कि 2 घंटे में एग्जाम्स खत्म करना है, 1 घंटे में एग्जाम खत्म करना है। तब जाके आपको फील होगा कि कैसे टाइम मैनेज करते हैं, जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ सक्सेस। ये 3 मिस्टेक्स है जो हर एक स्टूडेंट करता है, और आई हैव ट्राइड टू गिव यू अ सोल्यूशन टू ऑल दीज 3 मिस्टेक्स। आप एक बार ट्राई करके देखो, आई एम डेफिनेटली श्योर या आपको इससे मदद मिलेगी। अगर आपको लगता है कि इन सब सॉल्यूशन से आपका हेल्प हो सकता है, या फिर इन सब सॉल्यूशंस को अप्लाई करके आप हेल्पफुल हुए हो, तो काइंडली कमेंट मेंशन कीजिए कि कौन सा पॉइंट आपके लिए बेस्ट था, ताकि दूसरे लोग भी देख पाए और वो भी वही चीज़ प्रैक्टिस कर पाए। जो नए आएंगे वीडियोस देखने, जो नए आएंगे हमारे चैनल पे, वो भी समझ पाए कि हाँ, यहाँ पे कुछ काम अच्छा होता है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, चीयर्स।